जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय श्री राम। 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 अयोध्या विराम। जय जय श्री राम। 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 मंदिर अविराम। जय जय श्री राम। 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 सत्य श्री अविराम। जय जय श्री राम। 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 श्री धर्म अविराम। जय जय श्री राम। 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 सरयू अविराम। जय जय श्री राम। 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 जन मन अविराम। जय जय श्री राम। 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 दर्शन अविराम। जय जय श्री राम। 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 भारत भू अविराम। जय जय श्री राम। 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 शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और वो नाल सहित ही जन्म लेते जंगल की ओर भाग गए। श्री सुखदेव जी महाराज आत्म अज्ञान मग्न रहते हैं, भेदाभेद दृष्टि से निवृत्त हो चुके हैं। भगवान श्री वासुदेव की
लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। भगवत तत्व को प्रकाशित करते रहते हैं और सर्व जीवों के समस्त पापों का निवारण करते रहते हैं। आनंद के देने वाले हैं सुखदेव जी महाराज। भगवान श्री वासुदेव से जीव का साक्षात कराने वाले हैं। इतने महती प्रकांड पंडित जिनके हृदय में समस्त शास्त्र प्रकाशित हैं, ऐसे महामुनि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जीव के पास, कृष्ण भक्त के पास 5 चीज़ें होना परम आवश्यक हैं, और वह 5 चीज़ें कृष्ण भक्त के पास होंगी तो वही भगवत कथा अमृत का पान करने में समर्थ है। वह 5 वस्तुएं कौन सी हैं? मन, वाणी, चित्त, कान और बुद्धि। मन, वाणी, चित्त, कान और बुद्धि, इन 5 चीज़ों को जो जीव संयत कर लेता है, जो मनुष्य संयत कर लेता है और अपनी इंद्रियों के निग्रह करके भगवान श्री कृष्ण की कथा अमृत का पान करने में समर्थ होता है। सूची वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, सख्य, दास्य, वंदना अर्चना और आत्मनिवेदन। इस 9 प्रकार की भक्ति को ही नवदा भक्ति कहते हैं। श्री भागवत में इस नवदा भक्ति की विस्तृत वर्णन किया हुआ है। एक 10वें प्रकार की भी भक्ति होती है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास समय का अभाव है। मनुष्य के पास समय ही नहीं है कि वह भगवान का नामोच्चारण कर सके। इसलिए इस संसार सागर में, इस घोर कलयुग में मनुष्य दुखों से त्रस्त होता है, तो वो चाहता है कि भगवान के दर्शन कर लें और हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए 10वें प्रकार की भक्ति दर्शन भक्ति है। दर्शन करके जीव अपना कल्याण कर लेता है और वह दर्शन के लिए वृंदावन, गोवर्धन तीर्थों में भगवान के दर्शन के लिए जाता है। हमारे मध्य में भागवत स्वरूप भगवान श्री वासुदेव विराजमान हैं। वो शब्द रूप में साक्षात मूर्तवान हैं। एक और वक्ता और एक और श्रोता बैठे हुए हैं। दोनों की दृष्टि, दोनों के नेत्र
भगवान की ओर हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उनकी शरण में बैठकर हम श्री भागवत का श्रवण कर रहे हैं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी भक्त वो होते हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं केवल अर्थ के लिए। अर्थ कहते धन संपत्ति को, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए, मान सम्मान के लिए भगवान का भजन ध्यान करते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त आर्त भक्त होते हैं। आर्त भक्त वो होते हैं जब अंतिम समय पर उनका कोई सहारा नहीं होता, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं होता, तो वह जीव सोचता है कि अब मेरे भगवान श्री वासुदेव ही हैं, वही मुझे बचा सकते हैं, वही मेरा कल्याण कर सकते हैं। उनके अलावा इस संसार सागर में कोई भी नहीं है। इसलिए आर्त भक्त अंतिम समय पर भगवान श्री वासुदेव का स्मरण करते हैं। ऐसे भक्त जैसे द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था खचाखच भरी कुरुसभा में, सभी प्रकांड पंडित बड़े वेद वेदांती बैठे हुए थे और द्रौपदी के 5 पति अर्थात 5 पांडव बैठे हुए थे। और जब चीरहरण होने लगा तो उसका किसी पर भरोसा नहीं रहा और उसने भगवान श्री वासुदेव को टेरा। द्रौपदी पुकारे रही, हरि मेरे आ जाओ। द्रौपदी पुकारे रही, हरि मेरे आ जाओ। साड़ी के धागों में, हाँ साड़ी के धागों में मेरे श्याम का बसेरा है। गुरुदेव दूर करो, मेरे दिल में अंधेरा है। गुरुदेव दूर करो। तो द्रौपदी पुकारने लगी, प्रभु आप आइए और मेरी लज्जा रखिए। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए पहुंच गया तो उत्तरा को कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने भगवान को टेरा कि जिन्होंने मेरी सास की लज्जा रखी, प्रभु तुरंत आओ और मेरा गर्भाशेष नष्ट नहीं होना चाहिए। अंतिम समय पर गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया। जब गिरहा ने अंतिम समय पर गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया, जब गजेंद्र को गिरहा ने पकड़ लिया, उसका पैर कस के पकड़ लिया और जब वो मरणासन्न हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसने भगवान श्री वासुदेव को टेरा और भगवान श्री वासुदेव ने उसका उद्धार किया।
जब हिरण्यकश्यप तलवार लेकर और तलवार उठाकर अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए उतारू हो गया, तलवार उठाई हुई है और बस तलवार ओजना ही चाहता है। उसने पूछा कि तेरा भगवान इस खम्भे में है? अंतिम समय पर प्रहलाद ने कहा, हाँ, मेरा भगवान इस खम्भे में है, कण कण में है। तो भगवान उस खम्भे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। ये आर्त भक्त थे। और जिज्ञासु भक्त तीसरे प्रकार के जिज्ञासु भक्त होते हैं, जिन्हें कुछ कुछ ज्ञान है, परंतु उनकी जिज्ञासा है कि मुझे कुछ और ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसलिए इस भगवत धाम में वो जिज्ञासु भक्त पधारते हैं कि हमें तत्व ज्ञान का बोध हो जाए, भगवान श्री वासुदेव के प्रति आस्था हो जाए, प्रेम हो जाए। तो इस प्रकार के भक्त जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। चौथे प्रकार के ज्ञानी भक्त होते हैं, उन्हें ज्ञान है, पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी वह इस भगवत धाम में श्री भागवत कथामृत का पान करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मन अभिलाषा है कि हमें और ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के ज्ञानी भक्त होते हैं। ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं और अर्थार्थी भक्त निम्न कोटि के भक्त होते हैं। शुद्ध जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ उद्देश्य और लक्ष्य है, और उस उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कैसे करना है? आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। 4 प्रकार के पुरुषार्थ श्री भागवत में वर्णित हैं। धर्म, मनुष्य को धर्माचरण अवश्य करना चाहिए। जब धर्म का आचरण मनुष्य करता है और उसके द्वारा अर्थ कमाता है, वही कल्याणकारी होता है। धर्म और अर्थ दोनों का पारस्परिक संबंध है। अर्थ कहते हैं धन को, वैभव को, ऐश्वर्य को, इसको, यश को और सम्मान को। तो धर्माचरण द्वारा अर्थ कमाना चाहिए। मनुष्य जाति में अपना यश सम्मान रखना चाहिए और धर्म द्वारा कमाए हुए अर्थ को काम में लगाना चाहिए। काम क्या है? शास्त्र विहित कर्म। मनुष्य को शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए, और वो किसके द्वारा होता है? धर्माचरण के द्वारा, अर्थ के द्वारा।
धर्म और अर्थ के द्वारा शास्त्र विहित कर्म होता है। दान पुण्य करना चाहिए, उसका जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और धर्म से कमाए हुए धन का ही सदुपयोग करना चाहिए। जब ये तीन चीज़ें मनुष्य कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है और उसके सांसारिक कलह कलेश उसके पास तक नहीं फटकते और जो उसे गृहस्थ कर रहे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त होता है, भगवान से साक्षात्कार होता है। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक ऋषियों, मनुष्य योनि ही कर्म योनि हैं, अन्य योनि तो भोग योनि हैं। भोग भोगने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और फिर उनका मरण हो जाता है और फिर वो वापस आती हैं, फिर उनका जन्म होता है, फिर मरण होता है। इसी प्रकार वो भोग भोगते रहते हैं, जन्म और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। यही जीव का आवागमन कहलाता है। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जो कर्म योनि है, जो कर्म कर सकती है। कर्म कौन से? शास्त्र विहित कर्म। और श्री भागवत में 84 लाख योनि वर्णित की गई हैं। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि भोग योनि है। केवल और केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। क्यों? प्राण और बुद्धि सब सांसारिक जीवों के पास है और प्राण और बुद्धि से सभी जीव अपना जीवन यापन करते हैं। प्राण कहते हैं क्रिया शक्ति को और बुद्धि कहते हैं ज्ञान शक्ति को। परंतु मनुष्य के पास विवेक होता है और वह विवेक के द्वारा अपना और पराया कल्याण करता है और वह विवेक मनुष्य के पास है, उसके अंतः में विद्यमान है, परंतु उसको जगाने वाला कोई संत या मुनि सत्पुरुष मिल जाए तो उसका विवेक जागृत हो जाता है और वो भगवान के प्रति प्रेम करने लगता है। उस विवेक को जगाने वाला कोई संत हो। यही इस श्री भागवत का हेतु है। इस भगवत धाम में आप सभी कृष्ण भक्त श्री भागवत कथामृत का पान करने के लिए आए हुए हैं और आप केवल उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए आए हुए हैं, परंतु आपके अंतः में विवेक को जगाने वाला कोई संत हो तो आप उस तत्व ज्ञान को आसानी से जान सकते हैं, सहजता से जान सकते हैं।
सूजी वर्ण करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, श्री भगवत धाम में जो कथा श्रवण के लिए भक्तगण आए हुए हैं, उनके 2 शत्रु हैं और उन 2 शत्रुओं से सदैव सावधान रहना चाहिए। आप सोचेंगे कि इस भगवत धाम में शत्रु कहाँ से आ गए। ये व्यासपीठ से क्या कह रहे हैं। हाँ, फिर मैं दोहराता हूँ कि कृष्ण भक्तों, आपके 2 शत्रु हैं और वो 2 शत्रु कौन हैं। एक निंद्रा रानी। इस भगवत धाम में आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके कथा श्रवण में विघ्न डालने के लिए निंद्रा रानी अवश्य आती है और उस निंद्रा रानी से सदैव सावधान रहना चाहिए, जिससे आपके कथा श्रवण में विघ्न न हो, बाधा न हो। दूसरा शत्रु पास में बैठा हुआ व्यक्ति। अब आप सोचेंगे कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे शत्रु है। वह तो मेरा परम प्रिय मित्र है, दोस्त है। ये क्या कह रहे हैं। हाँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि चलो बाहर घूम कर आते हैं, पैर फरेरे करके आते हैं, बीड़ी पीकर आते हैं, फिर कथा श्रवण करेंगे। आप अच्छे भले कथा श्रवण कर रहे थे, आपका ध्यान और चित्त कथा श्रवण में लगा हुआ था, लेकिन पास में बैठा हुआ व्यक्ति आपको उठाकर ले गया, आपकी कथा में विघ्न पड़ गया। तो आप ही बताइए कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति शत्रु हुआ या नहीं। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहु नवनीता, पर दुख द्रव है शांत सुपुनीता। तो इस प्रकार बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, नारे विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। तो तुलसी बाबा ने कहा है कि इस घोर कलयुग में, इस संसार सागर में नर नारी के विवश है। सकल सारे मनुष्य नारी के विवश हैं और नारी उस नर को नट की भांति, मरकट की भांति नचाती रहती है। मरकट कहते हैं बंदर को। नट और बंदर की भांति इस घोर कलयुग में मनुष्य नाचता रहता है। और कौन नचाती है? नारी।
भगवान श्री वासुदेव ने कहा है कि तेज प्रताप बल तप ये पुरुष रूप हैं और माया स्त्री रूप है, और भक्ति भी स्त्री रूप है। भक्ति और माया एक साथ नहीं रह सकती। भगवान श्री वासुदेव ने माया को इस संसार सागर में जीवों के लिए छोड़ दिया है, और जीव उस माया से ग्रस्त है। भक्ति की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। माया और भक्ति दोनों स्त्री रूप हैं, तो आप बताइए माया और भक्ति एक म्यान में कैसे रह सकती है। भगवान श्री वासुदेव भक्ति को सहज नहीं देते हैं, आसानी से नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि वर मांगो, आपको मैं सब कुछ वर दूंगा, परंतु वह कभी भी ये नहीं कहते कि भक्ति मांगो, मैं आपको भक्ति प्रदान करूंगा। क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया नहीं रहती। भगवान श्री वासुदेव भक्ति को अपने पास रखते हैं और माया को सांसारिक जीवों के लिए छोड़ देते हैं। जब जीव को भक्ति प्राप्त हो जाती है तो सांसारिक माया उसके पास तक नहीं फटकती है। क्यों? आपने देखा होगा कि एक स्त्री बड़ी आभूषित है, आभूषण और वस्त्र पहने हुए बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं होती है। सिर्फ वो ये देखती है कि उसने कैसे आभूषण पहने हुए हैं, किस प्रकार उसने साड़ी बांधी हुई है, बस, लेकिन उस पर मोहित नहीं होती। अर्थ हुआ कि दोनों स्त्री एक साथ नहीं रह सकती, ये सांसारिक नियम हैं। यही कारण है कि माया और भक्ति एक साथ नहीं रह सकती। जहाँ भक्ति है वहाँ माया कभी भी नहीं भटकती। इसलिए इस भागवत का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय विभिन्न दृष्टांत देकर, विभिन्न कथाओं का श्रवण करा के आपके अंतः में तत्व ज्ञान जागृत करना है और आपको भक्ति की ओर अग्रसर करना है। तो आइए थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय। शुद्ध जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों एक बार सनक आदि विशालापुरी को सत्संग हेतु जा रहे और रास्ता में मार्ग में उनको देवर्ष नारद जी मिले। देवर्ष नारद जी को देखकर उन्होंने कहा कि देवर्षि आप कुछ खिन्न हो रहे हैं, खिन्न दिखाई दे रहे हैं, उदास हैं, क्या बात है और आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप अपनी उदासी का कारण बताइए, हम कुछ समाधान कर सकें। तो देवर्ष नारद जी ने कहा कि मैं पुष्कर, प्रयाग, श्रीरंग, श्वेतवंद, कुरुजांगल आदि सभी तीर्थों में घूम फिर कर देखा और मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई। घोर कलयुग आ चुका है, चारों ओर शठ अधर्मी दुष्ट दुष्कर्मी ही दिखाई देते हैं। जीव जैसे तैसे करके अपना पेट भरता है और मैं इस सब को देखता हुआ यमुना के उस पुलन पर पहुंचा जहां भगवान श्री वासुदेव अपनी लीलाएं किया करते थे। बड़ा दिव्य सौरभ तट है, बड़ा सुंदर है, पुष्पावली खिलखिला रही है, वृक्ष लता पता पल्लवित हैं, मलय शमीर बह रही है। देखकर मन प्रसन्न हो गया और कुछ मन में शीरक सी पड़ी। तभी एक युवती आई और उस युवती ने कहा कि मुनिवर ठहरिए, मेरा उद्धार कीजिए। आपके दर्शन से तो सबका कल्याण हो जाता है, मेरा भी उद्धार कीजिए। मैंने उस युवती से पूछा कि तू कौन है? तो उस युवती ने बताया कि मेरा नाम भक्ति है। और मैंने कहा ये तेरे पास जो मरणासन्न पड़े हुए हैं ये कौन हैं? और पंखा से जो हवा कर रही हैं ये कौन हैं? भक्ति ने बताया कि ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और पंखा झालने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, क्षिप्रा आदि देवियां हैं। मैं अपने पुत्रों को खूब उठाने की कोशिश कर रही हूँ, बड़ा प्रयत्न किया है
वो उठ नहीं पा रहे हैं। अब इनको छोड़कर मैं कहीं जा भी नहीं सकती, क्योंकि पुत्र मोह है। मुनिवर, इनको उठाइए ना, मेरा कल्याण कीजिए। और हाँ मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटका में बढ़ पलकर मैं बड़ी हुई और महाराष्ट्र में मुझे कुछ सम्मान मिला। जब हम तीनों गुजरात आए तो हमारी जर्जर काया हो गई। हम वृद्ध जैसे हो गए और हम तीनों वहाँ से चल दिए, वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर मैं तो तरुण हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र मरणासन्न अचेतनावस्था में पड़े हुए हैं। मुनिवर, इनको उठाकर मेरा कल्याण कीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि शनकादि, मैंने उन ज्ञान वैराग्य को उठाया और लेकिन वह नहीं उठ सके। खूब मैंने प्रयास किया, मैंने भगवान का स्मरण किया। आकाशवाणी हुई कि बहुत से संत शिरोमणि हैं, आप उनका सत्संग करो, आपका कल्याण होगा। मैं उन ज्ञान वैराग्य के लिए, उनका कल्याण करने के लिए वृंदावन से चल दिया और बद्रिका को जा रहा हूँ। शनकादि, आप भले मिले, आप उन ज्ञान वैराग्य को उठाइए और मेरा कल्याण कीजिए। तो शनकादि ने कहा कि शनकादि ने कहा कि देवर्षि, चिंता मत कीजिए, हम उसका समाधान ढूंढते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप 5 वर्ष के बालक से लगते हैं, परंतु ज्ञान में पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सूर्य वर्ण करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने शनकादि से कहा कि सृष्टि की अभिवृद्धि करो, तो शनकादि ने कहा, शनकादि 4 ऋषि हैं, इसलिए शनकादि बोलते हैं। शनकादि 4 ऋषि हैं और उनके नाम हैं शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो शनकादि ने कहा कि हम नारायण को भजेंगे, भगवान को भजेंगे, हम सृष्टि अभिवृद्धि नहीं करेंगे। और हाँ पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम 5 वर्ष के बालक के समान ही बने रहें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इसलिए 4 ऋषि 5 वर्ष के बालक के समान ही दिखाई देते हैं, परंतु ज्ञान में वेद शास्त्रों के प्रकांड पंडित, उनके अंत में हरि शरणम मंत्र नित्य और निरंतर रहता है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मुनिवर, ऋषिवर, आप उन ज्ञान वैराग्य को उठाने का उपाय बताइए।
सूत जी वर्णन करते हैं कि देवर्षि नारद जी ने जब पूछा तो और देवर्षि नारद जी ने क्या कहा, कृष्ण कथा जीवन आधारा, हरि शरणम नित मंत्र तिहारा। के आप कृष्ण की लीलाओं का पारायण कराते रहते हैं और हरि शरणम मंत्र आपके हृदय में विराजमान हैं। तो शनकादि ने कहा कि देवर्षि नारद जी, एक सरल उपाय है, वैसे इस संसार सागर में नाना उपाय हैं, परंतु एक सरल उपाय है और उसी सरल उपाय को आप कीजिए, ज्ञान वैराग्य दोनों उठ खड़े होंगे। 4 प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। पहले 3 यज्ञ तो सांसारिक सुख प्रदान कराने वाले हैं और स्वर्ग तक के ही हेतु हैं। अर्थ हुआ कि वह स्वर्ग की ही प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग से जीव फिर अपने पुण्यों को भोगकर वापस आ जाता है, उसका पुनर्जन्म होता है, मोक्ष नहीं दिला सकता। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है और यही यज्ञ श्री भागवत कथा का पारायण है। आप श्री भागवत कथा का श्रवण उन ज्ञान वैराग्य को कराइए और उन ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि वह यज्ञ कहाँ किया जाए और वह विधि मुझे बताई जाए। शनकादि ने कहा कि हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद नामक घाट है और वहाँ ऋषि मुनियों का तांता लगा रहता है, सुंदर वृक्षावली है, पुष्प खिले हुए हैं, मलय शमीर शनय शनय बहती रहती है और वहाँ पर आप श्री भागवत कथा का ज्ञान अनुष्ठान कराइए और ज्ञान यज्ञ से वो ज्ञान और वैराग्य दोनों उठ खड़े होंगे। देवर्षि नारद जी और शनकादि हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर पहुँचे और मुख्य वक्ता के रूप में शनकादि विराजमान हुए और श्रोता के रूप में नारद जी सामने बैठ गए। तमाम ऋषि मुनि एकत्र हो गए, पशु पक्षी एकत्र हो गए, सारे तीर्थ वहाँ आकर विद्यमान हो गए। सातों पुरियाँ आ गई और सुखदेव जी और व्यासपीठ पर विराजमान शनकादि ने कथा कहना आरंभ किया। मुनि किसे कहते हैं? मन अतीत मुनः, मननशील को मुनि कहते हैं। और गंगा तट क्या है? गंगा तट ज्ञान भूमि है। वह
पवित्र तट है, वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शनकादि ने कहा, हरे चिंतन भागवत पाठा, तुलसी सींच गो सेवा ठाठा, मिलहे फल चारों से समाना, हर चिंतन ही कथा सुजाना। शनकादि ने कहा कि देवर्षि, हरि चिंतन, श्री भागवत पाठ, तुलसी सींचना और गो सेवा करना, इन चारों से समान फल प्राप्त होता है। और हर चिंतन ही भागवत है। भगवान श्री वासुदेव का चिंतन करना ही भागवत है। चित्त वृत्ति वश कर कले काला, सप्ताह श्रवण विविध फल वाला। इसलिए देवर्षि अपनी चित्त वृत्ति को वश में करके इस घोर कलयुग में श्री भागवत का सप्ताह श्रवण अवश्य करना चाहिए। उसी से जीव को अमिट फल प्राप्त होता है। जो फल नहीं तप समाधि योगा, सप्ताह श्रवण से मिले लोगा। जो फल जीव को तप, समाधि और योग से प्राप्त नहीं होता है, वह श्री भागवत कथा के श्रवण से सहज प्राप्त हो जाता है। और जब शनकादि देवर्षि नारद जी को श्री भागवत कथा का श्रवण करा रहे थे, तभी भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ नाचती हुई और भगवान नाम उच्चारण करती हुई शनकशाला में उपस्थित हुई। वो कैसे नाम उच्चारण कर रही थी, हम भी उस भक्ति देवी के साथ भगवान का नामोच्चारण करते हैं। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भक्ति देवी को देखकर सारे भगवत धाम में बैठे हुए देवगण ऋषिगण बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये कौन है और इसके साथ ये कौन आए हुए हैं, ये कहाँ से आई है। शनकादि ने कहा कि यह भक्ति देवी है, अभी श्री भागवत कथा अर्थ से प्रकट हुई है और ये इसके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का जन्म नहीं होता है, भक्ति स्वतः ही प्रकट होती है और ज्ञान वैराग्य उसको पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। भक्ति ने कहा कि स्वामी मैं कहाँ रहूं, मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊंगी। शनकादि ने कहा कि भक्ति देवी तू विष्णु भक्तों के हृदय में निवास कर। वह भक्ति देवी विष्णु भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ। यह
श्री भागवत कितनी महत्वमयी कल्याणकारिणी मोक्ष प्रदायिनी कथा है। इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं? जिसके अंत में 6 चीज़ें समग्र रूप से होती हैं, पूर्ण रूप से होती हैं, वह भगवान हैं। श्री यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीज़ें भगवान में समग्र रूप से विद्यमान हैं। श्री भागवत कथा बड़ी कल्याणकारी है। इससे मद्यपी, चोर, विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारे और भूत आदि सब का उद्धार हो जाता है। इसलिए हमें श्री भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।